बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत उमर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के ऊपर रोने से, मातम करने से, नुहा खानी करने से मना फरमाया कि किसी भी इंसान की मौत के बाद सोग मनाना, दुख मनाना, गम की हालत में रहना और रोना सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है। 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, वावेला मचाता है, मातम करता है या नुहा खानी करता है, ज़ारो कतार रोने की सूरत में उसको पुकारता है, मुर्दे को पुकारता है, तो ऐसा करने की सूरत में मुर्दे को कब्र में अजाब किया जाता है। जब भी कोई अपने मरहूम की मौत पर रोता है, 3 दिन के बाद 3 दिन सोग मनाने के बाद तक रोता रहता है और उसे वावेला मचा के पुकारता रहता है, चीखो पुकार करता रहता है, या वैसे ही बैठ के उसके बाद रोता रहता है, उसका नाम लेके रोता रहता है उसकी याद में, तो कब्र में फरिश्ते उस मुर्दे से कहते हैं कि उसके आंसू झेल, यानी हमारे आंसू हमारे मरहूम पर भारी पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे अजाब किया जाता है। फरिश्ते उस मुर्दे को कब्र में कहते हैं कि क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तेरे मरहूम को नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मैयत पर, मुर्दे पर मौत के बाद रोने से मना फरमाया। अगर वो तेरे अजीज़ हैं तो वो तेरे लिए दुआए मगफिरत करें ताकि तेरे लिए अजाब में तखफीफ की जाए। हमें चाहिए कि हम इब्तदाई मुसीबत में सब्र करें, किसी का दुख देख के, किसी की मौत देख के अपने आप को काबू में रखें, अपने इख्तियार में रखें, अपने आंसुओं को जितना हो सके दबाने की कोशिश करें। लेकिन अचानक क्या होता है कि दुख की आलम में इंसान बेबस होके, बेकाबू होके अपने आंसू बहा देता है, क्योंकि ऐसा करना इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर बेख्तियारी के आलम में, बेकाबू होकर, बेबसी के आलम में आंसू निकल जाएं तो वो जायज़ हैं, लेकिन जानबूझकर रोना, चिल्लाना, जबकि एक इंसान को मालूम है कि ये इंसान वापस नहीं आएगा, तो उसे चाहिए कि उसे याद करके उसके लिए दुआएं मगफिरत करे, ताकि मुर्दा कब्र में उससे खुश हो, अपने अजीज़ से खुश हो, अपने अजीज़ के अमल से खुश हो और उसे कब्र में सलामती और खुशी महसूस हो। हकीकत तो यह है कि इंसान बेबस हो जाता है, बेख्तियार हो जाता है और बिला इख्तियार उसके आंसू निकल जाते हैं, अपने अजीज़ को याद करके उसके आंसू निकल जाते हैं। लिहाजा चाहिए कि अपने आप को काबू में रखते हुए, अपने आंसू को इख्तियार में रखते हुए, अपने आप को दबाते हुए उस मुर्दे के लिए दुआ करें, कोई नेकी का अमल करें, कुरान की तिलावत करें, कुछ भी अच्छा करके, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करके, किसी फ़कीर को, भूखे को खाना खिला के अपनी नेकी के अमल का सवाब अपने अज़ीज़ मरहूम के नाम एसाले सवाब करके दुआ कर दे, ताकि मुर्दे को कब्र में अजाब के बजाय सवाब पहुँचे, ताकि मुर्दा सलामती में आ जाए, उसकी रूह को अमन और सलामती मिल जाए। ऐसा करने से मुर्दा खुश होता है। और जब भी कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान के लिए, मरहूम के लिए दुआ करता है, तो वो सफ़ेद लिबास की सूरत में फ़रिश्ते उसे पहुँचाते हैं, जिससे मुर्दा पहनकर खुशहाल हो जाता है। और जब वो फ़रिश्तों से पूछता है कि ये कैसे, तो फ़रिश्ते उसे बताते हैं कि तेरे फ़लाँ अज़ीज़ ने तेरे लिए दुनिया में दुआ की है, अपने किसी नेक अमल का सवाब तुझ तक पहुँचाया है। तो मुर्दा खुश हो जाता है, उसकी कब्र में रोशनी आ जाती है, उसकी रूह भी सलामती में आ जाती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने किसी भी अज़ीज़ मरहूम के ऊपर रोने के बजाय, जब भी हमारा दिल अपने इख्तियार से बाहर हो जाए, उसकी याद हमारे ज़हन और दिल में बैठ जाए, हमारे आंसू हमारे गले में अटक जाएं, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप पर ज़बरदस्ती काबू रख के हम कुरान की तिलावत करें, हम उसके लिए दुआएं मगफिरत करें, हम उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह पाक अगले जहान में उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को बुझा लाएं और अपने आप को इब्तदाई मुसीबत में सब्र रखने के लिए हिम्मत दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इब्तदाई मुसीबत में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, गम, दुख या किसी अजीज़ की मौत पर सब्र करने की ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।